दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं एक और नई कहानी के साथ। मैं कड़ी धूप में चलता हूं, इस यकीन के साथ कि मैं धूप में जलूंगा तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा। ये है सच्चाई हर एक गरीब पिता की। तो चलिए आज एक गरीब पिता के दर्द और बेबसी को कहानी के माध्यम से महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक पिता कहता है कि अपने बच्चों को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं क्या काम करता था। मैं उन्हें कभी मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस नहीं कराना चाहता था। जब मेरी बेटी मुझसे पूछती थी मैं क्या काम करता हूं, तो मैं उसे घबराते हुए बताता कि मैं एक मजदूर हूं। रोज घर जाने से पहले मैं सार्वजनिक शौचालय में नहाता था ताकि उसे पता न चले कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजना और पढ़ाना चाहता था। मैं लोगों के सामने उसे गौरव के साथ खड़ा देखना चाहता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई उसकी तरफ नीचता भरी नजरों से देखें, जैसे सब मुझे देखते थे। लोग हमेशा मुझे अपमानित करते थे। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी कमाई का हर पैसा निवेश किया। मैंने अपने कमाए पैसों से कोई उपभोग नहीं किया। उन पैसों से मैंने कभी एक कपड़ा तक नहीं खरीदा। उसकी जगह अपनी बेटी के लिए किताबें खरीदी। मैं सफाई किया करता था। बेटी के कॉलेज प्रवेश शुल्क की आखिरी तारीख से एक दिन पहले मैं उसकी प्रवेश शुल्क की व्यवस्था नहीं कर सका। मैं उस दिन काम नहीं कर सका। मैं कूड़े के ढेर के किनारे बैठा हुआ अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस दिन काम नहीं कर पाया। मेरे सभी सहकर्मियों ने मुझे देखा, लेकिन कोई भी बात नहीं करने आया। मैं असफल रहा हूं। दिल टूट गया और मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी का सामना कैसे करना है, जो मुझे घर वापस आने के बाद प्रवेश शुल्क के बारे में पूछेगी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। एक गरीब के साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये मैं बैठकर हताश मन के साथ सोचता रहा। पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद मेरे सभी सफाई वाले दोस्त मेरे पास आए। बगल में बैठकर पूछा कि क्या मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। मैंने उनसे कहा कि हां, हम सब भाई हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, उन सब लोगों ने अपने एक दिवसीय आय मेरे हाथ में दे दिया। मैं बेहद हैरान था और जब मैं हर किसी से इनकार कर रहा था, तब उन सब ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर आज भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी को कॉलेज जाना है, नहीं तो उसका पूरा साल भर बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत भावुक हो गया और कुछ जवाब ही नहीं दे सका। फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए और मैं अपनी घर की तरफ निकला। उस दिन मैं नहीं नहाया और उस दिन मैं एक सफाई कर्मी की तरह घर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी। उसे ये एहसास हुआ कि मैं क्या काम करता हूं और अपनी बेटी के लिए कितना सोचता हूं। बेटी का कॉलेज में दाखिला हुआ और वो शहर चली गई। खूब लगन और मेहनत से उसने अपनी पढ़ाई की और अब वो एक बहुत बड़ी पद पर इंडियन रेलवेज में कार्यरत है और मैं एक सरकारी अधिकारी का पिता। मेरी बेटी ने वो सब कर दिखाया जिसकी मैं कल्पना किया करता था। अब वो मुझे और काम नहीं करते देती और कभी कभी वो मुझे मेरे पुराने काम वाली जगह ले जाती है, जहां मैं सफाई का काम किया करता था, और मेरे साथ साथ पुराने साथियों को खाना खिलाती है। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। मेरे दोस्त हंसते हैं और उससे पूछते हैं कि वह उन्हें खाना क्यों खिलाती है। मेरी बेटी ने उनसे कहा कि आप सब उस दिन मेरे लिए भूखे रहे और मेरी कॉलेज फीस आप लोगों ने भरी। अगर आप लोग उस दिन नहीं होते तो मैं आज इस पद पर नहीं होती और शायद अपने पिताजी के सपनों को पूरा नहीं कर पाती। दुआ कीजिए कि हम सब ऐसे ही एक परिवार की तरह रहे। आप लोग परिवार हैं और मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि मैं जो भी हूं उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि बिटिया भगवान की दी हुई अनमोल देन है और जितना बेटियां अपने माँ बाप की सेवा और उनका ख्याल रख सकती हैं, यकीन मानिए उतना कोई नहीं कर सकता। जिसके पास बेटी जैसी अनमोल चीज हो, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता।